सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से जितने भी एसएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको देखेंगे। ओके। और हम लोग जानते हैं जो हम लोग का जो एसएससी जो वेंडर था टीसीएस वो चेंज हो चुका है, ठीक है, क्योंकि इंटरफेस हम लोग का चेंज हो चुका है, ठीक है। तब हम लोग तो वो भी जो है ना न्यू वेंडर भी क्या करेगा ना कि पीवाईक्यू से ही क्वेश्चन वो बनाएगा, क्योंकि वो अभी सिलेबस को डिफाइंड वही मान के वो चलेगा। ओके। तो नेक्स्ट क्या है, मतलब कि भारत के राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। मतलब कौन सा, मतलब आपको बताना है ना, जो अनुच्छेद 72 में बताया गया कि राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है, जैसे जो भी पनिशमेंट है आप किसी की सजा उसको क्या क्या कम कर सकता है, ठीक है, परिहार कर सकता है, लघुकरण है, पर भी हो गए, पर भी लंबन कर सकता है, ठीक है, और क्षमा। तो आपको इस सब का मतलब आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, उसी का रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो जेई सिविल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्षमा का मतलब क्या होता है, क्षमा का मतलब होता है जो दंडादेश है ना और दोषी सिद्धि जो आपको मिली है उससे मुक्त कर सकता है, मतलब कि आपको जैसे आपको जो भी पनिशमेंट मिली है 1 साल की सजा या 2 साल की सजा तो उसको माफ कर सकता है राष्ट्रपति, ठीक है। क्षमा का मतलब ये होता है। ओके। और जो परिहार का मतलब होता है ना मूल सजा के स्थान पर कम करना, ऐसा नहीं है, ठीक है। परिहार का मतलब होता है कि, ठीक है, परिहार का मतलब होता है अगर आपको कोई सजा मिली थी, ठीक है, तो उसके जो आपको अगर 5 साल का सजा मिला तो उस सजा को कम कर सकता है, ठीक है, उसके प्रकृति को कम नहीं कर सकता। अगर उतना हार्ड सजा मिला आपको कोई भी, ठीक है, तो जैसे काले पानी की सजा आपको मिला, ठीक है, तो आप उस सजा को कम कर सकते हैं। अगर पांच पहले 10 साल का है तो 5 साल का कर देगा, ठीक है, लेकिन उस काले पानी सजा को हटाएगा नहीं, ठीक है। लघुकरण का मतलब क्या था, लघुकरण तो हमारा करेक्ट आंसर ये है, ठीक है। लघुकरण का मतलब क्या है, सजा के लिए रूप में दूसरे रूप में बदलना, ठीक है। लघुकरण का मतलब ये है अगर आप कोई सजा है, ठीक है, तो उसको दूसरे रूप में, अगर आपको कुछ भी हार्ड सजा मिले, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा कम कर सकता है। परिविलंबन का मतलब होता है दंडादेश के निष्पादन पर थोड़े समय के लिए रोक लगा देना। अगर आपको फांसी होने वाली है तो कुछ समय तक, 1 महीना 1 दिन के लिए आपको उस समय के लिए रोक सकता है, ठीक है। जो अनुच्छेद 72 में बताया गया ये सारा, ठीक है, कि राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ करने के लिए कितने सदस्यों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। अगर आपको भारत के जो राष्ट्रपति हैं अगर उनके खिलाफ आपको क्या लगाना, महाभियोग। महाभियोग का मतलब होता है इम्पीचमेंट, ठीक है। इम्पीचमेंट जो कि हम लोगों ने महाभियोग की जो प्रक्रिया है ना कहां से लिया है, ये लिया है यूएसए से लिया। कहां से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। तो इसमें क्या है ना हमारा कि लोकसभा के मामले में 100 सदस्य नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। महाभियोग लाने वाले सदन या लोकसभा या राज्यसभा सदन में, लोकसभा या राज्यसभा के 1/4 जो सदस्य है ना, ठीक है, 1/4 सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। ओके, ये हमारा करेक्ट आंसर ये है। ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा, देखिए इनमें से कौन सा बहुमत प्राप्त दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है ना। कौन है ना जो बहुमत है ना, बहुमत प्राप्त दल नेता मतलब जो जीत गया है, जो इलेक्शन क्या है जीत गया है, उसको बुलाएगा और क्या कहेगा, सरकार बनाने के लिए क्या करेगा, आमंत्रित करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति है ना, जो हमारा राष्ट्रपति है। अगर आपने लोकसभा का इलेक्शन मतलब कि जो देखा होगा 18वीं लोकसभा का, तो आपने देखा होगा कि जो प्रधानमंत्री को बुलाए और शपथ कौन दिला रहे थे, राष्ट्रपति जी, अभी जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। ओके। और आपको बताना है अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ठीक है, कौन है। उपराष्ट्रपति जो कि हाल ही में रिजाइन दे चुके हैं, जो कि धनखड़ जी थे, जो कि रिजाइन अब दे चुके हैं। भारत का नाम मात्र कार्यकारी पदाधिकारी, ठीक है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कौन है, नाम मात्र मतलब उनका नाम, सिर्फ उनका नाम होगा, ठीक है, लेकिन उनके स्थान पर कोई दूसरा काम करेगा, ठीक है। तो वह हमारे हैं अभी राष्ट्रपति, जो कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है, बस आपको ये पता होना चाहिए। और राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया राष्ट्रपति। भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होने के नाते गणतंत्र दिवस के अवसर पर मार्च पास्ट होता है ना, जो मार्च पोस्ट होता है या फिर जो मार्च होता है हम लोगों ने देखते हैं दौरान, सशस्त्र बलों में विभिन्न रेजिमेंटों की सलामी कौन लेता है, मतलब किसको सलामी दिया जाता है। जो आप लोग देखे होंगे कि है ना बहुत बहुत झांकी निकलती है ना 26 जनवरी को, तो कौन लेता है, जो भारत के राष्ट्रपति है ना उनको सलामी दी जाती है। और इस बार का आपको बताना है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि सबसे अच्छी झांकी कौन सी है। थोड़ा सा टफ हम बता देते हैं, यूपी की सबसे अच्छी झांकी थी। ओके, सीजीएल में पूछा गया सवाल। भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, जो भारत का उपराष्ट्रपति है उसको पद का शपथ कौन दिलाएगा, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति को, सॉरी उपराष्ट्रपति है ना, तो
राष्ट्रपति को कौन दिलाएगा? सीजीआई। और उपराष्ट्रपति को कौन दिलाएगा? भारत का राष्ट्रपति। जो भारत का राष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति को दिलाएगा शपथ। ओके, भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। उपराष्ट्रपति को कौन दिलाएगा? सीजीआई। और राष्ट्रपति और किसको दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा किसको? प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ओके, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को चुनाव से संबंधित, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, ठीक है, तो चुनाव से संबंधित है हमारा अनुच्छेद, जो अनुच्छेद 54 है ना, वो भारत के जो राष्ट्रपति है ना उनके चुनाव से संबंधित है। ठीक है, और 55 है, अनुच्छेद 55 किससे संबंधित है? जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, जो चुनाव की प्रक्रिया मतलब कैसे, जो अप्रत्यक्ष रूप से होता है ना, इनडायरेक्ट इलेक्शन, मतलब कि जो जनता वो वोट नहीं करती। ठीक है, वोट जनता जिसको जिताती है वो लोग जाके वोट करते हैं राष्ट्रपति को किसको चुनना है। ठीक है, हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 72 में बताया गया कि राष्ट्रपति कैसे कैसे क्षमा कर सकते हैं जो भी मुजरिम है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित, प्रणाली से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद? जो 55 है ना हमारा, वो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है। ठीक है, 61 किसमें बताता है कि अगर राष्ट्रपति पे, हम लोगों ने देखा ना इम्पीचमेंट, अगर राष्ट्रपति पे इम्पीचमेंट लाना है तो क्या होना चाहिए कि जो 1/4 जो है ना संसद, अभी क्वेश्चन देखा ना कि लोगों को क्या मतलब कि ला सकते हैं इम्पीचमेंट, जो कि हम लोग इम्पीचमेंट कहाँ से लिया है? हम लोगों ने इम्पीचमेंट लिया है यूएसए से। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है? मतलब राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है ना उसमें भाग लेता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है ना? तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है संसद और राज्यों की विधानसभाओं के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, है ना। जो सदस्य इलेक्शन जीत के आए हैं वो संसद और राज्यसभा की विधानसभा के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य किस में भाग लेंगे? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति चुनाव के बारे में उल्लेखित है? राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में किसमें उल्लेखित है? जो अनुच्छेद हमारा 54 है उस राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में उल्लेखित है, उसके बारे में बताया गया कि राष्ट्रपति का चुनाव। ओके, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ और अभिपुष्टि से संबंधित है? मतलब जो शपथ है और अभिपुष्टि, मतलब राष्ट्रपति का शपथ कैसे होगा और अभिपुष्टि से संबंधित कौन सा है? जो अनुच्छेद हमारा 60 है ना, अनुच्छेद 60 और राष्ट्रपति की जो शपथ है उसके संबंध में संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमा आदि प्रदान किए जाने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित मतलब कम करने के लिए और शक्तियों को परिभाषित करता है? मतलब किसमें है कि क्षमा वो बता सकता है? वो हमारा हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 72 के बारे में बता सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 72 के बारे में। नेक्स्ट क्या है? भारत के राष्ट्रपति को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमा करने का अधिकार है? क्षमा करने का अधिकार किसके तहत है? अनुच्छेद 72 के तहत है। ओके, भारत में निम्नलिखित में से किसके पास किसी अपराधी के दंड को क्षमा करने के, ठीक है, प्रबल लंबित करने या कम करने की शक्तियां, मतलब कम करने का शक्तियां किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है ना। और राज्य में होगा राज्यपाल के पास। राज्यपाल कैसे कर सकता है? 161 के तहत, और जो राष्ट्रपति है वो किसके तहत? 72 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? राष्ट्रपति क्या कर सकता है? मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, एसएससी का जीडी का फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में क्या कहा गया है ना? 57 का मतलब आपको जानना है। तो 57 में यह कहा गया है ना कि एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर है या पहले इस पद पर रह चुका है, तो इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन वो इस पद पे फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा। मतलब कि मेन कहने का मतलब है कि जो राष्ट्रपति होगा कितनी बार भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है राष्ट्रपति। ओके, और जो कि यूएसए में 2 ही बार खड़ा हो सकता है। ओके, इसका मतलब ये क्वेश्चन पूछने का मतलब ये था। जानना चाहता था कि राष्ट्रपति के बारे में आप क्या जानते हैं। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 35 जो वर्ष की आयु को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए पात्रता मानदंड के रूप में घोषित करता है? मतलब किसमें बताया गया है कि जो राष्ट्रपति है ना वो 35 वर्ष की आयु तक ही, मतलब कि आयु तक है तो ही वो राष्ट्रपति बन सकता है। 58 में बताया गया। ठीक है, 58 में बताया गया कि राष्ट्रपति अगर वो 35 वर्ष है तो ही वो राष्ट्रपति बनने के लायक है। ठीक है, हम 54 में हम लोगों ने देखा चुनाव के बारे में बताया गया, 55 में चुनाव की प्रक्रिया कैसे होगी, हाँ,